आफ्ताब और श्रद्धा का मामला जब से सामने आया है, जब इस मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा है, आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद से लगातार गोदी मीडिया पर जिस तरह से सिलसिलेवार एक एक घटना को इस मामले से जुड़ा हुआ दिखा करके पूरे मुस्लिम तबके को घेरा जा रहा है। ख़ासतौर से 2-3 चैनल्स ऐसे हैं जो लगातार इसके ज़रिए मुसलमानों को और ख़ास तौर से लव जिहाद के नाम पर जिस तरह से मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है, उसको लेकर जिस तरह से एक तरफा खबरें चलाई जा रही हैं। मैं ये नहीं कहता कि आफ्ताब को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल जघन अपराध किया है और हमारी आईपीसी में पर्याप्त धाराएं हैं जिनके तहत उसको गिरफ्तार किया गया है और कानूनी कार्रवाई चल रही है। जिस अंदाज में चलनी चाहिए अपनी सही सिमत में पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द ऐसे केसेस में सज़ा होनी भी चाहिए और जिस तरह का अपराध किया है उसमें ऐसी सज़ा होनी चाहिए ताकि लोगों को इबरत मिले और आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने से कई बार सोचे करने से पहले, चाहे वो पीड़ित मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, कानून सबके लिए बराबर है और सबके लिए कानून अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से गोदी मीडिया काम कर रही है और एक चैनल जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, उसके ज़रिए जिस तरह से नफ़रत फैलाई जा रही है और ये कहा जा रहा है फ्रीज को जिस तरह से सोशल मीडिया पर दिखा करके मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है और इसके बीच मैं कुछ ऐसे मामले लेकर के आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जब आफ्ताब को गिरफ्तार किया गया है उसके बाद के 6 मामले सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मामले तो दर्जनों हैं अगर जिन पर बात की जा सकती है और यह बताया जा सकता है कि ये मामले भी कुछ कम नहीं हैं, इन पर भी बहस होनी चाहिए, इनको भी मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाना चाहिए, इनके जो पीड़ित हैं उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जहां तक श्रद्धा का ताल्लुक है, श्रद्धा के साथ जिस तरह की हरकत की गई है उसके माँ बाप पर किस तरह की बीत रही होगी, हम पूरी तरह से उनके गम में, उनके दुख में उनके साथ हैं। लेकिन इसके साथ ही ये जो 6 पीड़ित हैं जिनकी कहानी मैं लेकर आया हूं, इनको भी इंसाफ उसी तरह से मिलना चाहिए जिस तरह से श्रद्धा के माँ बाप को मिलना चाहिए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन 2 तरफा रिपोर्टिंग जो की जा रही है गोदी मीडिया के जरिए, बाकी तमाम मामलात को छोड़ दिया गया है। काफ़ी मटेरियल इन केसेस को लेकर सोशल मीडिया में भी मौजूद है और जाहिर सी बात है तमाम चैनल्स के रिपोर्टर्स हर जगह मौजूद हैं और उन्होंने ज़रूर अपने चैनल्स में ये खबरें कर करके भेजी होंगी। उनको छोटी मोटी खबर बना करके खबरों को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन आज भी आफ्ताब और श्रद्धा के मामले पर डिस्कशन जारी है। उसके केस को लेकर जिस तरह से आज नार्को की बात कही जा रही है, उसको लेकर के एक मिनट की अपडेट जिस तरह से रिपोर्टर्स को लगाया हुआ है, बाकायदा वो भी वैन्स लगी हुई हैं, लाइव चल रहा है। जंगल में रिपोर्टर पुलिस से आगे बढ़ करके सबूत तलाश कर रहे हैं और अगर कोई आफ्ताब का दोस्त है, आपने देखा होगा 2 दिन पहले किस तरह से वीडियो वायरल हुआ कि उसके दोस्त को किस तरह से गिद्ध मीडिया दौड़ा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आराधना प्रजापति की डेड बॉडी मिली थी आजमगढ़ में कई दिन पहले, 5 दिन हो गए। इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के ज़रिए, आजमगढ़ पुलिस के ज़रिए खुलासा किया गया है और ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में भी आराधना प्रजापति की उसके बॉयफ्रेंड के ज़रिए हत्या की गई है और शव के 7 टुकड़े किए गए। 6 टुकड़े मिले हैं कुएं के अंदर और 1 पीस उसका सर का जो हिस्सा है वो एक तालाब में फेंका गया था, जिसको भी पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। हथियार भी बरामद कर लिया गया है पुलिस के जरिए। मामला प्रिंस यादव का है, प्रिंस यादव को गिरफ्तार किया गया है, उसके एक सहयोगी, उसके एक दोस्त को भी किया है। पिछले 2 साल से आराधना के साथ उसका संबंध था, बाहर रहता था वो, लेकिन शादी किसी और से उसने तय कर ली
अब ये लड़का दबाव बना रहा था, वापस आने के बाद इंडिया से बाहर जॉब करता था, वापस आने के बाद उसके ऊपर ये दबाव बना रहा था कि वो उससे शादी करे। लड़के के माता पिता भी अपने बेटे के साथ इस पूरी साजिश में शामिल बताए जा रहे हैं। उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई पुलिस के जरिए की जा रही है। छोटी सी बाइट मैं आपको सुनवाना चाहूँगा वहाँ के पुलिस अधिकारी की। सड़क के किनारे एक कुएं में अज्ञात युवती की डेड बॉडी मिली थी, जिसमें सिर नहीं था और बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में काटा गया था। जनपद पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी इस घटना का खुलासा करना और इसमें जो भी अभियुक्त शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई करना। प्रिंस यादव एक अभियुक्त जिसका पिछले 2 साल से मृतका के साथ संबंध था, इसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। तो ये पहला मामला था जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया है। आज थोड़ी बहुत जब इसमें गिरफ्तारी हुई है तो मीडिया पर यह खबर चलाई जा रही है, लेकिन इस पर जिस तरह से होना चाहिए था, क्योंकि आरोपी का ताल्लुक हिंदू धर्म से है, इसलिए खबर ये नहीं बनेगी। दूसरा मामला महाराष्ट्र का है। हेमंत भड़ावे, आपने देखा होगा, एक मध्य प्रदेश में एक गेस्ट हाउस के अंदर हत्या की गई एक लड़की की, उसका वीडियो बनाया गया, उसकी सिसक कर मौत जो हो रही थी उसको सोशल मीडिया पर दिखाया गया। हम ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकते कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से, लेकिन 10 दिन बाद इस शख्स को महाराष्ट्र गिरफ्तार किया गया है। पहले कोई और नाम बताया जा रहा था, लेकिन अब जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उसका हेमंत भड़ावे नाम बताया जा रहा है। 10 दिन पहले जबलपुर में 25 साल की महिला की बेरहमी से हत्या के बाद इसने पूरा तरह से ऑनलाइन नाटक किया था, दिखाया था। हत्या करने के बाद बाकायदा शव को दिखाया था, लड़की को सिसकते हुए दिखाया था, किस तरह से वो मर रही थी वो दिखाया था। उसके बाद लगातार पुलिस इसका ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन 10 दिन लग गए पुलिस को इस तक पहुंचने में। ये खबर आपने मीडिया में नहीं देखी होगी, कहीं आपने ये नहीं देखा होगा कि कोई मीडिया जाकर के ये देख रहा हो, उसका पीछा कर रहा हो, पुलिस से पता लगा रहा हो कि आखिर कहाँ है। 10 दिन बाद गिरफ्तार किया गया। जघन्य अपराध है, बच्ची को मारा गया, लड़की को मारा गया और बाकायदा उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया में डाला गया। तीसरा मामला गाजियाबाद की प्रीति शर्मा नाम की एक लड़की ने का है, जिसने एक मुस्लिम युवक फिरोज खान से शादी की थी, लेकिन किसी चीज़ पर लेकर आपस में विवाद हुआ। लड़की प्रीति शर्मा जिसका नाम है, उसने अपने पति की हत्या की, डेड बॉडी सूटकेस में डाली और वो नदी में बहाने जा रही थी। उसी दौरान पुलिस की निगाह उस पर पड़ी, पुलिस ने उसको पकड़ा, भागने की कोशिश की, डेड बॉडी छोड़ करके, सूटकेस छोड़ करके, लेकिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। और जब सूटकेस को खोला गया तो उसके पति फिरोज का उसके अंदर शव मिला, जिसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन जिस धर्म से इसका ताल्लुक है तो ये संस्कारी है, इसको नहीं दिखाया जाएगा, इसके बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा, क्योंकि मरने वाला एक मुस्लिम घराने से था, मुसलमान था। चौथा मामला, पूर्व सेना अधिकारी जो नेवी में काम करते थे, उज्ज्वल चक्रवर्ती, उनको उनकी ही पत्नी और बेटे ने जान से मार करके शव को झाड़ियों में छुपा दिया। मामले में खुलासा हुआ और इस मामले में भी 6 टुकड़े किए गए हैं सेना के इस अधिकारी का, जिसका नाम उज्ज्वल चक्रवर्ती है। 6 टुकड़े करके बेटे ने और पत्नी ने इनकी डेड बॉडी को फेंक दिया था। 24 परगना का मामला बताया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, और इसमें दोनों को गिरफ्तार पुलिस के जरिए कर लिया गया है। इस पर भी चर्चा नहीं होगी। पूर्व नेवी ऑफिसर है, लेकिन उसके बावजूद देश की बात अब कोई नहीं करेगा। देश के लिए जो अपनी जान निछावर करते हैं फौजी ऑफिसर्स, उनकी कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि हत्या करने वाले जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो आपने देख ही लिया। 5वां मामला नालंदा का है, बिहार के नालंदा का है। प्रेमी के 6 टुकड़े किए गए, कुदाल और आरी से काट डाला। प्रेमी विकास को पति के साथ मिलकर एक महिला ने मारा और उसके बाद कुल्हाड़ी और आरी का इस्तेमाल इस हत्या में किया गया था। पुलिस ने इसका खुलासा किया है। 2 लोगों को, ज्योति और उसके पति रंजन कुमार को गिरफ्तार किया है बिहार पुलिस ने, और इस पूरे कत्ल का पर्दाफाश हुआ है। आखिरी मामला, छठा मामला, जिसमें ऑनर किलिंग का ये मामला है, मथुरा का ये मामला बताया जा रहा है। मथुरा में डेड बॉडी मिली थी लड़की की, एक पन्नी के अंदर। बच्ची गैर मुस्लिम थी, आयुषी यादव उसका नाम बताया जा रहा है। इस डेड बॉडी के मिलने के बाद मुसलमानों को फिर टारगेट किया गया था सोशल मीडिया में।
और ये कहा जा रहा था कि इसकी हत्या भी किसी मुसलमान आशिक ने की होगी जिससे इसका इश्क चल रहा होगा और बेटियों को सलाह दी जा रही थी कि मुसलमानों से दूर रहें। लेकिन इस मामले में खुलासा जो हुआ है वो काफ़ी चौंकाने वाला है। बच्ची अपने माँ बाप को बताए बिना कहीं चली गई थी। जब वो वापस लौटी तो उसके पिता ने, जिसका नाम नितेश यादव है, उसके पिता ने उसको गोली मार दी। गोली मारने के बाद पन्नी में डेड बॉडी डाली, सूटकेस में उसको पैक किया और उसके बाद मथुरा में ले जा करके फेंक दिया गया। तो ये थे चंद मामले, 6 मामले मैंने आपको बताए थे। लेकिन अगर आप देखें तो 6 मामले से ज़्यादा रोज़ाना इस तरह की वारदातें सामने आती हैं जिसमें ऑनर किलिंग है, टुकड़े किए जाते हैं, पीस किए जाते हैं। 35 टुकड़ों की बात जिस तरह से बार बार की जा रही है श्रद्धा के मर्डर की, इसमें भी 3-4 केस ऐसे हैं जिसमें 6-7 टुकड़े बॉडी के किए गए हैं। और टुकड़े इसलिए किए जा रहे हैं ताकि बॉडी की शनाख्त ना हो पाए, लोगों कातिल तक ना पहुंचा जाए। अगर बॉडी ही नहीं मिलेगी तो फिर कातिल तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि या ये 6 मामलों में अगर एक मामले में भी हत्यारा मुसलमान होता तो शायद ये कहानी भी आम जन तक पहुंच गई होती, तमाम लोगों की ज़बानों पर होता और उसके बाद पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को कटघरे में खड़ा किया जाता, पूरे मुसलमानों को कातिल ठहराया जाता, पूरी कम्युनिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।